अशोक वाटिका में थी, रावण हर के ले गया था। उनको श्री राम का बहुत ख्याल आ रहा था, व्याकुल थी उनकी याद में। तो वाल्मीकि जी ने एक श्लोक बना के वहाँ रखा है, जिसका भाव है कि देखो मुझे श्री राम का बहुत ख्याल आ रहा है और बहुत दुखी हूँ, व्याकुल हूँ। तो वे मुनिजन निश्चित ही धन्य हैं जिनको न किसी से मोह होता है न किसी से बैर होता है। देखो मुझे श्री राम से मोह है, इसीलिए इतना दुखी हूँ। तो वे मुनिजन निश्चित ही धन्य हैं जिनको न किसी से मोह होता है न किसी से बैर होता है। ये वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोह भी दुख है, बैर भी दुख है। किसी से मोह है तो उसके बिना हम ठीक से रह नहीं पाते। जिनसे मोह होता है उनका हम भला चाहते हैं, उसको धन दौलत बढ़ जाए, वो सुखी रहे। और जिनसे हमारा बैर होता है उनका अपकार चाहते हैं, उसकी हानि हो जाए, उसका घाटा हो जाए, ऐसा। तो हकीकत में मोह भी दुख ही है और बैर भी दुख ही है। जो व्यक्ति मोह और बैर से पार होते हैं उन्हीं को जीना आता है। एक बार की घटना है, परीक्षित, महाभारत वाला परीक्षित आप लोग जानते होंगे। तो परीक्षित एक सप्ताह में मरने वाला था। सुखदेव उनको भागवत सुनाते थे कि एक सप्ताह का भागवत सुनाऊंगा तो फिर इसका कल्याण हो जाएगा, इसका मोक्ष हो जाएगा। वो कहानी आप सब जानते होंगे। एक ऋषि के गले में इन्होंने सांप डाल दिया था, तो उस ऋषि ने इनको श्राप दे दिया था कि एक सप्ताह में तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो इन्होंने सोचा कि मैं सम्राट तो हूँ लेकिन शांति वाला काम किया नहीं, मोक्ष वाला काम किया नहीं, तो एक सप्ताह में कैसे मुझे मोक्ष मिले। तो सुखदेव को बुलाया गया। सुखदेव ने कहा एक सप्ताह में तुम्हारा मोक्ष हो सकता है, मैं तुमको भागवत सुनाऊंगा एक सप्ताह का। और भागवत जब एक सप्ताह तुम दिल से सुनोगे, मन से सुनोगे, तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो भागवत सुनाते थे उनको, लेकिन उनके मन में वैराग्य जगता नहीं था। सुखदेव जी उनको वैराग्य की बात बताते थे, लेकिन उनको वैराग्य जगता नहीं था। उनको मरने का डर था, जीने की आशा उनके मन में बनी थी। तो सुखदेव जी से कहा आप मुझे कई दिन से सुना रहे हैं लेकिन जीने की चाह मेरी गई नहीं है, मन में वैराग्य पैदा नहीं होता, संसार से उपरामता नहीं होती। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ। और सुखदेव जी कहानी उनको सुनाए कि एक राजा था। राजा शिकार खेलने गया जंगल में। शिकार खेलते खेलते बहुत समय बीत गया, शाम हो गई और घने जंगल में वो घुस गया था शिकार के चक्कर में। जिसका शिकार करना था वो तो भाग गया, इसके हाथ में कुछ आया नहीं। लेकिन शाम हो गई और रास्ता भटक गया। इधर उधर बहुत ढूंढे लेकिन कहीं कुछ रास्ता दिखता नहीं था, कोई घर मकान भी दिखता नहीं था। तो बहुत ढूंढने के बाद एक झोपड़ी जैसा दिखाई दिया। वहाँ गया और बोले कि भैया मैं राजा हूँ, यहाँ शिकार खेलने आया था लेकिन भटक गया हूँ रास्ता, और शाम भी हो गई है और मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो मुझे आश्रय चाहिए, मुझे रात भर के लिए आश्रय दो। तो उसने कहा देखो मेरे पास कुछ आश्रय वाश्रय नहीं, भागो यहाँ से। तो उसने बहुत अनुनय विनय किया कि मुझे रात भर ठहरा दो, बस ये घना जंगल है, कहाँ जाऊँगा मैं रात में, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन वो आदमी था घर वाला, वो बड़ा खरखर था। उसने कहा जल्दी भागो, नहीं ठीक नहीं होगा, मैं किसी को आश्रय देता हुआ नहीं हूँ, भागो यहाँ से। लेकिन जब बहुत अनुनय विनय किया तब उसने किया चलो, लेकिन मेरी झोपड़ी छोटी सी है, बहुत बड़ा मेरे पास नहीं जगह, तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो तुम्हें रहने दूंगा नहीं। हाँ, जहाँ सुअर बांधता हूँ ना, सुअर का बाड़ा जहाँ सुअर बांधते हैं, वहाँ अगर तुम्हें रहना है तो रह जाओ, बाकी मेरे पास और कोई जगह नहीं है।
तो अंततः उन्होंने स्वीकारा, ठीक है जहाँ सुअर बांधते वहीं रह जाऊँगा, लेकिन रात भर का सहारा तो मुझे चाहिए, आश्रय चाहिए, और स्वीकार लिया। तो जहाँ सुअर बांधा जाता है तो गंदगी रहती है ना, भारी बदबू काफ़ी आती है, तो ऐसी जगह में वो रात भर बिताया वो राजा। सुखदेव सुना रहे हैं ना वो कहानी, वो राजा की कहानी सुखदेव जी सुना रहे हैं। तो फिर रात जैसे तैसे वो बिताया। सुबह हुई तो वो आदमी आया, कहा तो तुम यहाँ से गए नहीं अभी तक, जल्दी जाओ यहाँ से। तो उसने कहा मैं नहीं जाने वाला, ये घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुअर के साथ रहना मुझे आनंद दे रहा है, मैं छोड़ के जाऊँगा नहीं। तो जब कहानी सुना तो राजा परीक्षित ने कहा, अरे वो तो मूढ़ राजा रहा होगा, बेवकूफ़ राजा रहा होगा। अरे जहाँ सुअर बांधा जाता है ऐसी जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। तो सुखदेव ने कहा, राजन वो राजा कोई दूसरा नहीं है, वो राजा आप ही हैं, ऐसा कहा। वो राजा कोई दूसरा नहीं, वो राजा आप ही हैं। तो उसने कहा क्या मतलब, मैं कैसा? उसने कहा तू भी शरीर छोड़ना नहीं चाह रहा है, और शरीर क्या है, सुअर का बाड़ा ही तो है। सब तरफ तो गंदगी बह रही है, नाक से गंदगी, आँख से गंदगी, मुंह से गंदगी, इधर टट्टी पेशाब की जगह वो तो गंदगी का पिटारा है ही। तो शरीर भी तो गंदगी है, रोम रोम से पसीना निकलता है, वो भी तो गंदगी ही है। तो यहाँ भी तो नाली बह रही है जगह जगह, दुर्गंधी का घर तो शरीर ही है। तो सुअर का बाड़ा ये शरीर ही है। लेकिन जैसे वो राजा वहाँ से निकलने को तैयार नहीं था ना, वैसे तू भी यहाँ से निकलने को तैयार नहीं, ये भी गंदगी है। 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। ये जो शरीर में जो 10 दरवाजे हैं ना, सबसे गंदगी बह रही, तो गंदगी का जहाज है। तो जब ऐसा बताया तो उनको वैराग्य हुआ। बात तो सही है, ये शरीर कोई रहने की चीज़ थोड़ी है, वो तो प्रारब्ध जब तक है रहना होता है। बाकी सबसे बड़ा दुख तो शरीर से ही मिलता है। जिनको लकवा लग जाता है, लकवा पैरालिसिस, आप लोग देखे होंगे कितनी दुर्गति हो जाती है उनकी। खाट पे लेटा रहता है, वहीं शौच करेगा, वहीं पेशाब करेगा, खुद से करवट ले नहीं पाते। लेटे लेटे शरीर का अंग से गंध आने लगता है, सड़ने लगता है। मैंने तो एक व्यक्ति को देखा, उसके मुंह में जंतु आ गए थे, छोटे छोटे कीड़े पड़ गए थे। अब लकवा तो लकवा बीमारी है। तो शरीर इतना बड़ा दुख का घर है। जब तक स्वस्थ है आदमी को लगता है कि सुख का खजाना है शरीर, शरीर से सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन जब कोई बीमारी में ग्रस्त होता है तब मालूम चलता है। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, सबसे बड़ा नर्क क्या है, घोर नर्क क्या है? तो उन्होंने कहा निज देह, अपना शरीर ही घोर नर्क है। बात सही है। और फिर उन्होंने अंत में कहा, सुख से कौन सोता है, शेते सुखम कस्तु। तो उसने कहा समाधिनिष्ठो, जो समाधिनिष्ठ पुरुष है ना, वो सुख से सोता है। और बाकी लोग सोते हैं तब भी वो सुख से नहीं सोते, वो सपना देखते रहते हैं, सपने में भी भयभीत होते रहते हैं, कौवाते रहते हैं, कुछ के कुछ बोलते रहते हैं। तो सुख से कौन सोता है, शेते सुखम कस्तु। तो उसने कहा समाधिनिष्ठो, समाधिनिष्ठ पुरुष सुख से सोता है। और घोर नर्क क्या है, अपना शरीर, यही घोर नर्क है। तो जब इस बात को सुना तो कहते हैं कि परीक्षित को वैराग्य हो गया, और फिर 7 दिन तक भागवत सुन करके वो मोक्ष को उपलब्ध हो गए। ये सब कहानियाँ हैं। हाँ, और इसमें कोई बहुत अतिशयोक्ति भी नहीं है, कोई 7 दिन में मोक्ष भी पा सकता है, कोई इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है। मोक्ष तो 1 दिन में पा सकता है कोई, बस वो भीतरी प्यास चाहिए। आदमी के मन में प्यास नहीं जगता, और जब तक वो गहन प्यास नहीं होगा ना, तब तक कितने भी ज्ञान की बातें सुने वो काम नहीं करता है। लेकिन जब प्यास हो ना, गहन प्यास, तो 1 घंटे का सत्संग बहुत कुछ होता है। नेपाल में एक जज थे, तो जज के पास एक व्यक्ति अपने केस के सिलसिले में गया था। तो वो व्यक्ति एक ग्रंथ रखा था, तो ग्रंथ का पेज जो है खुला हुआ था। तो उसमें लिखा हुआ था, जगत में रही के करिहो काह, जगत में रही के करिहो काह। तो जो केस के सिलसिले में गया था ना, वो देखा उसको, तो उस लाइन को लिख लिया।
और कहते हैं कि दोबारा फिर वो उसके पास नहीं आया। और कोई कोई तो कहते हैं उनको वो सन्यासी हो गए थे। फिर एक लाइन काम कर जाता है, भीतर में प्यास हो तो जगत में रही के करियो का, एक लाइन उसके लिए वेद शास्त्र से ज़्यादा हो गया। एक रिटायर्ड अफसर था, वो शाम को टहलने जा रहा था, तो जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ एक बुढ़िया अपने पोते के साथ रहती थी। तो उनके पोते का नाम राम बाबू था, और संयोग से जो अफसर जा रहा था टहलने ना, उनका भी नाम राम बाबू था। तो बुढ़िया कह रही थी अपने पोते को कि अरे राम बाबू, शाम हो गई है, अंधेरा आने लगा है, तूने अभी तक दीपक नहीं जलाया। तो बुढ़िया कह रही थी अपने पोते को कि रात होने वाली है, अंधेरा हो रहा है, तूने दीपक नहीं जलाया। और वो चोट लग गई ये राम बाबू को, जो अफसर था टहलने जा रहा था, उन पे चोट लग गई कि हकीकत में मेरे जीवन की शाम हो गई है, बूढ़ा हो गया हूँ मैं, लेकिन अभी तक मैंने ज्ञान का दीपक नहीं जलाया है। बस वो बोल रहा था बुढ़िया अपने पोते को, और चोट लग गई यहाँ, और कहते हैं कि वो सन्यासी हो गया, घर नहीं लौटा। तो ऐसा होता है बहुत बार, कब चोट लग जाएगी कहाँ नहीं जा सकता है। कहते हैं ना कि ऊंट एक तिनका से बैठ जाता है, एक तिनका से, उस पर बोझ आप लादते रहो तब तक नहीं बैठेगा, लेकिन आप एक तिनका डालो और ऊंट बैठ जाता है। एक तिनका उनके लिए भारी हो जाता है। ये बात सही है। ज्ञान को जो बराबर सुनता रहता है, एक सीमा आती है। एक सीमा के बाद ऐसा होता है कि एक शब्द चोट कर जाता है और व्यक्ति क्या से क्या हो जाता है। गोस्वामी जी को एक शब्द चोट कर गई थी, लाज न लागत आपको दौरे आए हुसात। वो कहानी आप सब जानते हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं। वो एक शब्द चोट कर गई थी, लाज न लागत आपको दौरे आए हुसात, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम, तासो ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम में होत न तो बहुभीति। जिस हाड़ चाम से तुमको इतना प्रेम है, अगर वही प्रेम अध्यात्म से हो जाए, धर्म से हो जाए, तो तुम्हारा जीवन बदल जाए। तुम दौड़ करके मेरे पीछे आ गए, तेरे को शर्म नहीं आई, बस एक शब्द काम कर गया। तो ऐसा ही होता है, एक तिनका से ऊंट बैठ जाता है, एक शब्द भारी हो जाता है व्यक्ति के लिए। लेकिन उसी पे चोट करती है जो अध्यात्म में लगा हो, धर्म में लगा हो, उसी को चोट करता है। और जो धर्म का ABCD नहीं जानता, उनको तुरंत चोट नहीं कर सकता वो। जैसे पानी उबलता है तो 1 डिग्री में ही तो उबाल आता है ना, 99 डिग्री है तब तक उबाल नहीं आएगा, लेकिन जब 99 से 100 1 डिग्री, उसी में उबाल आ जाता है। तो उबलता 1 डिग्री पे ही है, लेकिन उसमें जो 0 से लेकर 99 तक जो ताप हुआ है, गर्म हुआ है, उसका योगदान है कि नहीं। तो ऐसे ही धर्म अध्यात्म में आप सब बैठे हैं ना, तो अभी बैठे हैं तो भी आप गर्म हो रहे हैं धीरे धीरे। उबाल एक सीमा के बाद आता है, उबाल वो भी 1 डिग्री ही होगा, लेकिन अभी बैठे हैं वो भी व्यर्थ नहीं है, इसमें भी धीरे धीरे गर्मी बढ़ ही रही है। ज्ञान की गर्मी, वैराग्य की गर्मी, सत्संग की गर्मी वो बढ़ ही रही है। तो जितना समय मिले अपने को धर्म में, अध्यात्म में लगाने की आवश्यकता होती है, जितना समय मिले। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब इसका अंत आ जाए, कोई भरोसा नहीं। कोरोना काल में आप लोग देखे होंगे, जवान लोग 40-35 साल के लोग यहाँ से विदा हुए थे। वो समय ही भयानक था। किसका अंत कब आ जाए कोई नहीं जानता। जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक धर्म और अध्यात्म में लगकर अपने आप को शोधने की ज़रूरत है, अपने आप को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। चेतना रूपांतरण, जितना चेतना में रूपांतरण आता जाएगा, यही मेरे जीवन की सफलता है। शरीर तो बूढ़ा होना ही है, जो प्रकृति का नियम है उसके हिसाब से शरीर को बूढ़ा होना ही है, शरीर को पकना ही है। लेकिन शरीर के पकने के साथ साथ मन भी पके, ये काम मुझे करना है, वो काम प्रकृति नहीं करेगी। मन पकाने का काम मुझे करना होता है, और इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। संतों के पास आते हैं, बैठते हैं,
एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, फिर वाणी में विराम दूं। एक संत थे। संत से किसी ने पूछा कि आपके गुरु कौन है? तो उसने कहा, मेरे गुरु के बारे में जानो मत, नहीं तो परेशान हो जाओगे। तो उसने कहा, क्यों परेशान होऊंगा भाई, आपके गुरु का नाम जानना है बस। उसने कहा, परेशानी की ही बात है इसीलिए बोलता हूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप बोलिए कौन है आपके गुरु? तो उसने कहा, मेरा गुरु एक कुत्ता है। ऐसे कहा, कुत्ता? तो उसने कहा, क्या मतलब, आपके गुरु कुत्ता है? उसने कहा, हाँ हाँ। तो फिर वो कैसे? तो उसने कहा, मैं पहले से ही कह दिया था कि तुम मुझे फिर परेशान करोगे, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, जब बोल ही चुके हो तो थोड़ा साफ करो, कैसे आपका गुरु हो गया कुत्ता? तो उसने कहा कि मैं ध्यान करता था, सत्संग करता था, लेकिन जैसी प्यास होनी चाहिए धर्म के प्रति वैसा प्यास मुझे जगता नहीं था। तो उसने कहा, एक दिन मैं ऐसे ही नदी के किनारे घूमने के लिए निकला था और एक चट्टान पे जाके बैठा हुआ था। तो मैंने देखा कि एक कुत्ता बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आया, बहुत प्यासा था वो, और अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी में गया पानी पीने के लिए। लेकिन जैसे पानी पीने के लिए झुका तो उनको डर हो गया और वो तुरंत बाहर आया निकल के। हुआ ऐसा था कि कुत्ता जब पानी पीने के लिए गया ना नदी पे और पानी पीना चाहा तो उनको अपनी परछाई दिखी, पानी में परछाई दिखी, तो उनको लगा दूसरा कुत्ता है। फिर वो ज़ोर से भूंका तो वहाँ से भी आवाज़ आई, प्रतिध्वनि आई, तो घबरा गया, दूसरा कुत्ता है यहाँ करके, और डर के मारे बाहर निकल गया। लेकिन प्यास इतनी घनी थी, इतना ज़्यादा लग रहा था कि अपने आप को रोक नहीं पाया। दोबारा फिर गया और फिर देखा तो फिर वही दृश्य, दूसरा कुत्ता दिखाई दिया, और फिर भूंका तो वहाँ से भी आवाज़ आई, तो फिर डर के बाहर निकल गया। 2-3 बार किया, लेकिन प्यास इतना ज़्यादा था उनको कि रोकना संभव नहीं था। तो उसने कहा, जो हो जाए, क्योंकि बिना पानी के तो प्राण संकट में है, चाहे जो हो जाए। गया तो कूद गया पानी में और पूरा पी करके निकला, तृप्त होकर के निकला। और जब पी के निकला तब उनको लगा कि मैं जिस चीज़ से डर रहा था वो तो है ही नहीं, न तो यहाँ कुत्ता है ना कुछ, मैं व्यर्थ ही डर रहा था। तो उस घटना को देख रहा था वो सन्यासी, और वो सारी बातों को समझ गया, ये कुत्ता डर क्यों रहा था। और जब कूद गया तो सारा डर समाप्त हो गया। तो अपने ऊपर लिया कि जैसे कुत्ता व्यर्थ ही डर रहा था, वहाँ कोई कुत्ता नहीं था अंदर में और न कोई भूखने वाला था, इनकी ही प्रतिध्वनि इनको सुनाई देती थी, इनका ही प्रतिबिंब इनको डरा रहा था। ऐसे ही मेरा जो भय है वो काल्पनिक है, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, व्यर्थ मैं सोच सोच करके डरता रहता हूँ। कभी संन्यास लेना चाहता हूँ तो डरता हूँ, पता नहीं, बहुत लोग तो भटक जाते हैं संन्यास लेकर के, पता नहीं मैं न भटक जाऊँ। मतलब बेमतलब का डर मुझे डराता रहता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर कुत्ते को गहन प्यास नहीं होती तो वो कूद नहीं पाता, वो गहन प्यास की वजह से कूदा। वैसे ही जब तक मुझे गहन प्यास नहीं होगी तब तक मैं, इसलिए मैं कूद नहीं पाता हूँ। गहन प्यास होगी तभी मैं कूद पाऊँगा। और वो कुत्ते को गुरु बना लिया और ध्यान में ठीक से लग गया, सत्संग में ठीक से लग गया, और कहा कि जब कुत्ता इतना साहसी हो सकता है, घनी प्यास की वजह से कूद सकता है, तो मैं क्यों नहीं कूदता हूँ, क्यों नहीं झोंकता हूँ अपने को धर्म में, सत्संग में। गुनगुना काम नहीं करता, गुनगुने से उबाल नहीं आता, खौलना चाहिए पानी तो रूपांतरण होता है। जल से गैस, जल से वाष्प उबलने से बनता है। ऐसे ही मेरा आत्मिक रूपांतरण उबाल से होगा, वो हल्के हल्के गर्म से नहीं होने वाला है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने आप को ठीक से धर्म में लगने की ज़रूरत है, ठीक से आध्यात्मिक बनने की ज़रूरत है, और इस प्यास को बढ़ाने के लिए ऐसे संतों के प्यास में जाएं जो सत्य को जानते हों, सत्य को समझते हों। जितने जितने ऐसे संतों के पास में बैठेंगे, आएंगे, जाएंगे, उतना ही हमारा मन संसार से विरत होता जाएगा, वैराग्य में पुष्ट होता जाएगा, हम भी परीक्षित बन पाएंगे।
परीक्षित 7 दिन में मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो क्या हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो गहन प्यास चाहिए। और प्यास के लिए सत्संग, सद्ग्रंथों का अध्ययन, उसका चिंतन मनन, ये बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों में हम सबको लगने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की जय।